दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल के सिलेक्शन नंबर 33 में आपको बताऊंगा कि किसी त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच क्या संबंध होता है। किसी त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच क्या संबंध होता है। अंग्रेजी क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे आप कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड मीडियन इन एनी ट्रायंगल। रिलेशन बिटवीन साइड एंड मीडियन इन एनी ट्रायंगल। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा जिससे आपको जरा सा डाउट ना हो। इसके पहले आपको हम माध्यिका का अर्थात मीडियन का एक वीडियो दे चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, ठीक ना। ये माध्यिका का दूसरा पार्ट है, एक पार्ट आपका हो गया है। अगर आप माध्यिका के बारे में नहीं जानते हैं क्या होता है तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। देखिए जो ये आपको संबंध बताने जा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ सकता है, चाहे वह कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड का हो। कंपटीशन जैसे रेलवे हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछा होता है, ठीक। तो आप ध्यान सुनिएगा, गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा, समझ नहीं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं संबंध क्या होता है। जो संबंध होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसका हम प्रूफ भी करवाऊंगा कैसे प्रूफ होता है, कैसे प्रूफ होता है, और उस पर क्वेश्चन भी आपको लगवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। ध्यान सुनिएगा, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग का 3/4 गुना होता है। अभी लिख देंगे, आपको समझा देंगे, याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप लिखिए किसी त्रिभुज की, पहले लिख दें या तो समझा दे कहो। देखिए एक ट्रायंगल पहले बना देता हूँ। ये मान लीजिए क्या है, ये एक आपका ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, ABC एक ट्रायंगल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका जो बराबर भागों में बांट देता है। मान लेता हूँ ये क्या है, D, क्या है, D। ऐसे दो किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, जानते हैं आप। और ये देखिए इसकी माध्यिका हो गई, मान लेता हूँ, ठीक है, इसको E मान लेता हूँ। और जो तीसरी आपकी है ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीसरी माध्यिका, इसको मान लेता हूँ F, क्या, ABCDEF। तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु काटते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब हम बताएं कि सुनिए ध्यान से, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग का 3/4 गुना होता है। आप लिख लीजिए माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या है। देखिए माध्यिका क्या है, AD BE और CF क्या है, माध्यिका है। AB BC और AC क्या है, त्रिभुज की भुजा है। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे AD² प्लस BE² प्लस CF² बराबर क्या, 3/4 ब्रैकेट में क्या बोलेंगे आप कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये चीज, यही है संबंध। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे आपको प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कंपटीशन में आपको यही चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक ना। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन लग जाएगा, ये है प्रूफ। अब इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए क्या, लिखिए किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3/4 होता है, 3/4 होता है, हो गया। चलिए देखिए यदि हम जो ये है एक सामने जो भुजा है इसको मान लेता हूँ क्या, यदि इसको मैं A मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, A, कुछ मान सकते हैं आप। यदि मैं इसको A मान लेता हूँ और जो ये इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ से कर दें हम क्या, देखो यदि कर दें BC बराबर A, AB बराबर B और AC बराबर C मान लेता हूँ, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेल रख देंगे, नहीं, तो यहाँ पे ये चीज OR हो जाएगा 3/4। देखो यहाँ पे हो जाएगा B² प्लस A² प्लस
आपको हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आपको ही रहेगा। अर्थात लिख दे बाबू, प्रूफ बहुत आसान है। यही चीज है, ये बी है। ओके क्लियर। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूफ। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। हो गया ना। चलिए फिर डालिए प्रूफ। प्रूफ कैसे ये हो गया, कैसे ये हो गया, इसका हम प्रूफ आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे चिन्ह क्या, माध्यिका बराबर। किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, पीछे बताए हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिका मान लीजिए एडी बराबर, यहां पर लिख दें एडी बीई तथा सीएफ माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं। ये सब क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका बराबर आप लिखवाए हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि एड इक्वल टू 1/2 अंडर रूट जिस भुजक माध्यिका है उसका स्क्वायर घटाना है, बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का 2 गुना जोड़ देना है। तो यहाँ क्या कर देना है आपको, देखिए एडी किस पर है? बीसी पर है कि नहीं। तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सिम बताए थे, कहेंगे एडी हो गया, बीई बराबर क्या होगा? बीई बराबर 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? अब बीई इन जब है इसके स्क्वायर घटाना है, हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे आप, अब जो है आप यहां से हो जाएगा बी हो गया, फिर आपको हो जाएगा सी एफ, कहेंगे तथा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, ये 3 इक्वेशन बन गया। अब इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, हो जाएगा प्रूफ। तो लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ देना है बस। तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप, बताइए एडी की स्क्वायर हो जाएगा एडी स्क्वायर प्लस लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ता है, राइट वाला राइट में जुड़ता है, तो हो जाएगा बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4। और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आएगा क्या? 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे भैया ये बताएं आपको, देखो किसी का स्क्वायर अगर ए है, इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है ना। प्लस 1/4 रूट हट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, प्लस 1/4, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है, देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है? 1/4 कॉमन है, 1/4 कॉमन कर लीजिए आप, 1/4 कॉमन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 1/4 कॉमन कर लेते हैं बस प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा बचा है, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक आ जाएगा। देखिए सब में 1/4 कॉमन कर लेता हूँ, बड़े ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर
प्लस 2c² माइनस a²। ओके, अब ये तो बाहर हो गया, प्लस 2a² प्लस 2c² माइनस b²। ओके, प्लस 2a² प्लस 2b² माइनस c²। अब आप देख क्या रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे कि 2b यहाँ पे है और 2b यहाँ पे है और b² ठीक है ना, 2b² 2b², 4b² हो गया, यह 2b² और 2b² दोनों प्लस में है तो 4b² हो गया। 4b² में से 1b² हट जाएगा तो 3b² बचेगा। तो करेंगे 1/4 1/4 3b²। सेम इसी प्रकार देखिए, ध्यान दीजिएगा कि a² यहाँ पे है, 2a² यहाँ पे है और 2a² यहाँ पे है, 2 2 4 4a² में से 1a² हट गया तो बचेगा आपका 3a² प्लस, देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2c² यहाँ पे है, 2c² यहाँ पे है तो 4c² हो गया और 1c² क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 3c²। 3c², यहाँ तक क्लियर है। अब सब में से 3 कॉमन कर लो, प्रूफ हो गया। सब में से 3 कॉमन कर लो, प्रूफ हो जाएगा। तो एक मिनट रुक जाइए, ये तो नोट कर लिए होंगे आप, तो नोट हो गया होगा। ठीक, यहां से देखिएगा, ले देंगे तब क्या लिखिए आप, इधर आपका यही चलता है, AD² प्लस BE² प्लस CF² बराबर, देखिए सब में 3 कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, जल्दी 3 सब में है, 3 कॉमन कर लेंगे और 3 कॉमन करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c²। यही था प्रूफ, यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखिए हेंस प्रूफ, ध्यान सुनिएगा, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3/4 गुना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका प्रूफ क्या है, देखिए आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि किसी त्रिभुज की माध्यिका बराबर होता है 1/2 अंडर रूट उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का दुगुना जिस पर माध्यिका नहीं है वही लिखा गया है, और जिस भुजा पर माध्यिका है उसका स्क्वायर हटाना है ना? ये क्या है, a²। इस प्रकार तीनों माध्यिकाएं हो गई। अब कुछ नहीं करना है, लेकिन अब समीकरण लो, अच्छे से लिख दे रहे, बस समीकरण बाबू लिख दे, समीकरण। अब समीकरण 1 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ दिए, प्रूफ हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इस पर देखिए, अभी कॉन्सेप्ट और निकलेगा, ठीक ना, इससे और कॉन्सेप्ट अभी निकलेगा तो उसको आपको मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि त्रिभुज की माध्यिका के द्वारा निर्मित त्रिभुज और जो मूल त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल है, उनमें संबंध क्या होता है। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, तब बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए नोट कर लिए। चलिए देखिए, जो संबंध लिखे हैं त्रिभुज की भुजा और माध्यिका में, अब इससे 2-3 कॉन्सेप्ट निकलेगा, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप डालिए नोट, क्या डालिए, नोट। यहाँ देखिए, अगर 4 से इसमें गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे पहला क्या, 4 × AD² प्लस BE² प्लस CF² बराबर 3 × AB² प्लस BC² प्लस AC²। ठीक, ये हो गया। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है।
ओके, अब यहाँ से देखिए दूसरा क्या निकलेगा, त्रिभुज की माध्यिका के वर्ग का योगफल का 4 गुना और त्रिभुज की भुजा के स्क्वायर के वर्ग मतलब स्क्वायर का 3 गुना बराबर है। अर्थात बताइए कौन सा बड़ा है, अर्थात यही बड़ा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं से बड़ी होती है। भाई इसके 3 गुना इसके 4 गुना बराबर है, तो यही तो बड़ा होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे आप कि AD प्लस BE प्लस CF लेस देन AB प्लस BC प्लस AC। ठीक, अर्थात किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से छोटा होता है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से छोटा होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या देखिएगा, अगर इसमें 4 से गुणा कर दे, इसमें 3 से गुणा कर दे, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल में 4 से गुणा कर दिया जाए और भुजाओं के योगफल में 3 से गुणा कर दिया जाए तो माध्यिकाओं का योगफल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, अगर इसमें 4 से गुणा कर दिया जाए तो AD प्लस BE प्लस CF बड़ा हो जाएगा किससे, इससे 3 गुणे से, AB प्लस BC प्लस AC। ये चीज देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तब इसके 4 गुना इसके 3 गुना बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है। तो लीजिएगा कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। अर्थात दूसरा कांसेप्ट क्या निकल गया कि त्रिभुज की भुजाओं का योगफल त्रिभुज की भुजाओं का योगफल त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। लिख लेंगे आप। और जो ये तीसरा क्या लिखेंगे कि यदि त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल में 4 से और त्रिभुज की माध्यिकाओं के योगफल में 4 से और त्रिभुज की भुजाओं के योगफल में 3 से गुणा कर दिया जाए तो त्रिभुज की जो माध्यिकाओं का योगफल है वह त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से बड़ा हो जाएगा। तो कब छोटा होगा कब बड़ा होगा, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तुरंत हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या देखेंगे, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि यदि क्या करते हैं हम, यदि AB स्क्वायर या AD कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, AD स्क्वायर प्लस AD प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर 51 सेंटीमीटर। लीजिएगा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बताइए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर क्या होगा, CF नहीं AC। यानी यदि माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल दिया है तो भुजाओं के वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। यदि माध्यिकाओं के वर्गों को योगफल दिया है तो भुजाओं के वर्गों को योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, तो यहाँ से ले देंगे इसके स्थान क्या दिया है, देखिएगा आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देंगे क्या, 51 सेंटीमीटर। ये एक बार लिख दीजिए आप, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर 3/4 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अब इसके स्थान क्या रख देंगे हम, 51 रख देंगे। 3/4 बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे सेंटीमीटर हटा दो, ठीक ना। हो जाएगा 51 × 4/3 बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा इसे काट देंगे, 17 × 51 17, ठीक ना, 3 से काट देंगे, 3 × 3 और 3 से 51 काटेंगे 17 बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 17 × 4, 17 चौका 68 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हो जाएगा, ये बस फॉर्मूला यूज करके लगा देना है, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल दिया है 51 सेंटीमीटर तो भुजाओं के वर्ग के योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो यूज किए, वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर, आ गया। ठीक, तो नोट कर लीजिए।
अब इस पर एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, ठीक ना, जल्दी नोट कीजिए। बोलिए, चलिए देखिए, अब इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे तो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या ए निकाल लीजिए आप कि ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक, तो आप करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर क्या, 3/4 इंटू 3। देखिए इसके स्थान क्या रखेंगे, 2 ना, 2 की स्क्वायर प्लस बी सी 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, साल कर देंगे 3/4 हो जाए 4 प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 3/4। देखिए 16 9 25, 25 4 29, कटेगा नहीं, गुणा कर देंगे, 3 9 27, 3 3 6 8। ठीक, ये आ जाएगा आपका। इसको कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और बात में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग।